Brought to you by BPCL, भारत हाई स्टार कुकिंग स्टोव। भारत का पहला बजट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने पेश किया था। मोरारजी देसाई ऐसे इकलौते वित्त मंत्री रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा 10 बार देश का बजट पेश किया। 1973 और 74 के बजट को भारत के इतिहास में ब्लैक बजट का दर्जा हासिल है। भारतीय बजट का इतिहास ऐसे तमाम किस्सों और कहानियों से पटा पड़ा है। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस बीच बजट से जुड़ी चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं और साथ में शुरू हो चुका है बड़े बड़े फैंसी शब्दों का इस्तेमाल, जो बहुत सारे आम लोगों के सिर के ऊपर से उड़ जाते हैं। बस इसी उलझन को दूर करने के लिए और बजट की दिलचस्प ऐतिहासिक घटनाओं से रूबरू कराने के लिए हम आपके सामने लाए हैं 24 का बजट नाम से एक खास सीरीज, जिसमें समझेंगे हम बजट की पूरी तस्वीर। भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर सर्व मोर। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और इस 24 का बजट नाम की सीरीज के पहले एपिसोड में हम जानेंगे बजट को बजट क्यों कहते हैं, अंतरिम बजट क्या होता है और आजादी से पहले भारत में बजट का क्या इतिहास रहा है। दरअसल फ्रांस से आया है बजट नाम। बजट शब्द फ्रांस के शब्द बुगेट से बना है। बुगेट को ही बिगड़े हुए रूप में बजट कहा जाने लगा। बुगेट का असल अर्थ होता है एक छोटा चमड़े का बैग, बटुआ या थैली। इतिहास के सफर को खंगालते हुए बीबीसी का एक आर्टिकल हमारे हाथ लगा जो हमें बजट शब्द की उत्पत्ति की ओर ले गया। उसके अनुसार 6वीं शताब्दी में बाइबल के एक अनुवाद में बोगवे शब्द का इस्तेमाल देखा गया। वहां भी इसका इस्तेमाल चमड़े के बैग को बताने के लिए किया गया। ये बोगवे एक फ्रांसीसी शब्द बोग से आया था, जो लैटिन के बुल्गा और उससे भी पहले केल्टिक के बोल्ग से निकला था। इन सभी शब्दों का जुमा जुमा एक ही अर्थ था, एक बैग या बोरी। आपसी बोलचाल की भाषा में धीरे धीरे लोग कहने लगे अपना बजट खोलो। कोई कहता कि बजट दिखाओ तो उसका मतलब होता कि जरा दिखाओ तुम्हारे बटुए में क्या है। साल बदले, दुनिया बदली, चीजें बदली और बजट शब्द का संदर्भ भी बदला। ब्रिटेन के चांसलर ऑफ एक्सचेकर यानी वित्त मंत्री अपने देश का खर्चा पानी पेश करने वाले कागजों को एक चमड़े के बैग यानी सो कॉल्ड बुगेट में रखकर लाते थे, जिसे संसद में पेश किया जाता था। तभी से बजट शब्द का इस्तेमाल आम बोलचाल से ज्यादा वित्तीय संदर्भ में होने लगा और बजट शब्द के साथ खोलने या निकालने का संदर्भ छूटता चला गया। ये तो उत्पत्ति का इतिहास हो गया। फिर सवाल उठा कि भारत में बजट का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ। भारतीय संदर्भ में बात करूं तो हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। आर्टिकल 112 में बहुत खंगालने पर एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जिक्र जरूर आता है। तो इसके तार जोड़ते हैं भारत में ब्रिटिश शासन के दौर से। चूंकि भारत में पहला बजट अंग्रेजों ने शुरू किया था, इसलिए उनके यहाँ की शब्दावली भी हमारे यहाँ आ गई और इस तरह शुरू हुआ बजट का प्रचलन। भारत में बजट को आम बजट भी कहा जाता है। दरअसल जैसे लोकसभा चुनावों को हम आम भाषा में आम चुनाव कह देते हैं, वैसे ही देश के बजट को हम आम बजट कह देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि बजट शब्द के साथ औपचारिक और अनौपचारिक वाली रेखा पूरी तरह से मिट चुकी है। माने इसे रोजमर्रा के काम के लिए हम और आप जैसे लोग भी इस्तेमाल करते हैं और देश के खर्चा कमाई तैयार करने वाली सरकार भी। हालांकि 2022-23 में बजट शब्द से भी पल्ला झाड़ते हुए निर्मला सीतारमण ने इसे देश का बही खाता कहा था। इतना ही नहीं, जिस चमड़े की अटैची की वजह से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई उससे भी किनारा कर लिया। 2022-23 का बजट पेश करते हुए इसे चमड़े के बैग यानी बुगेट में नहीं बल्कि लाल रंग के कपड़े में डोरी से बांध कर पेश किया गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह पहली बार था जब बजट से जुड़ी कोई परंपरा तोड़ी गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। बजट का इतिहास ही बदलावों से पटा पड़ा है। इस सीरीज में उन सभी बदलावों के बारे में बताएंगे। फिलहाल रुख करते हैं भारत के पहले बजट की तरफ। साल था 1860। ढेरों शुरुआती क्रांतियों और विद्रोहों को दमन करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत पतली हो चली थी। गदर को बस अभी 3 बरस बीते थे। ऐसे में खर्च और आमदनी का हिसाब किताब रखने की तगड़ी जरूरत महसूस हुई। जेम्स विल्सन इस काम के लिए सबसे मुफीद अंग्रेज माने गए। उन्हें 1859 में महारानी विक्टोरिया ने भारत भेज दिया। बजट के अलावा जेम्स के हिस्से टैक्स को लेकर कानून बनाने, भारत में कागज की मुद्रा की शुरुआत करवाने का जिम्मा भी आया। अब ये जेम्स थे कौन जिन्हें महारानी ने इतना बड़ा जिम्मा सौंप दिया? जेम्स ब्रिटेन संसद के सदस्य और वहां के वित्त सचिव थे। जेम्स ने टोपी बनाने और बेचने से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन सफलता की सीढ़ियां ऐसी चढ़नी शुरू की कि फिर रुके ही नहीं। भारत आने के बाद 1860 तक वो उस समय के वायसराय की वित्त परिषद के सदस्य रहे।
बहरहाल 1860 में भारत का सबसे पहला आम बजट पेश किया गया और ये बजट पेश हुआ था 7 अप्रैल 1860 को शाम के 5 बजे। इसे अविभाजित भारत का पहला आम बजट और जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का पितामह माना गया। अब एक और चीज बता दूं, दरअसल इस 7 अप्रैल वाली डेट के साथ बड़ा कंफ्यूजन है। हमने रिसर्च के वास्ते कई रिसोर्सेज क्रॉस वेरीफाई किए। आधी जगहों पर यह तारीख 7 अप्रैल 1860 तो कुछ जगहों पर 18 फरवरी 1860 बताई जाती है। आज 150 सालों के बाद भी सफलतापूर्वक चल रहे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और दी इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर के संस्थापक जेम्स विल्सन इस बजट को पेश करने के बाद ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहे। 11 अगस्त 1860 के दिन भारत में ही उनका इंतकाल हो गया। आज भी कोलकाता की प्रसिद्ध चौरंगी लेन के पास उनकी कब्र मौजूद है, जिसे 2007 में तब के एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने दोबारा खोजा और उसका जीर्णोद्धार करवाया। 1860 का पहला बजट ब्रिटिश मॉडल पर आधारित था। इसमें ज्यादातर प्रावधान और समीक्षाएं सब सैनिकों और सैन्य बल को लेकर ही थीं। इसमें वित्त मंत्री के जॉब प्रोफाइल की भी रूपरेखा तय की गई, माने एक वित्त मंत्री का क्या काम होगा, उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये सब कुछ। जैसा कि हमने पहले भी बताया, जेम्स विल्सन को ही इनकम टैक्स कानून लाने का भी जिम्मा मिला था। जेम्स कानून लेकर आए भी, जिसका छिटपुट विरोध भी हुआ। द वीक के एक आर्टिकल के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान एक सिविल सर्वेंट थे चार्ल्स ट्रेवेलियन। उन्हें भारत के बेहतरीन नौकरशाहों में गिना जाता था। उन्होंने जेम्स द्वारा प्रस्तावित टैक्स कानून पर सवाल उठाते हुए कहा था कि राज्य उन लोगों पर टैक्स कैसे लगा सकता है जिनका सरकार में कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग ट्रेवेलियन से नफरत करने लगा कि वो मूल निवासियों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन प्रबुद्ध अंग्रेजों और भारतीयों ने उनकी बहसों से प्रेरणा ली। जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों का जन्म हुआ, जो सरकार में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग रखने लगे। हालांकि छिटपुट विरोधों का कुछ खास असर नहीं हुआ और मौजूदा वायसराय ने टैक्स कानून को मंजूरी दे दी और कानून प्रभावी हो गया। तो ये थी कहानी अविभाजित भारत के पहले बजट की। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे किस्सा आज़ादी के बाद के पहले बजट का। आज़ाद भारत के पहले बजट में क्या क्या था और जानेंगे बजट से जुड़े 2 जरूरी टर्म, अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट। फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम है उपासना और बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।